आखिर रामायण काल का वो कौन सा क्रूर योद्धा था जो हमेशा पड़ा रहता था महिलाओं के पीछे। आखिर वो महिलाओं के प्रति अच्छे विचार क्यों नहीं रखता था। आखिर वह सभी महिलाओं को किस नज़र से देखता था। तो चलिए जानते इस वीडियो के माध्यम से। रामायण के अनुसार रावण एक बहुत ही पराक्रमी और महान योद्धा था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी कहा जाता था। रावण के पिता विसर्वा थे जो एक ब्राह्मण थे। उनकी माता केकसी थी जो एक क्षत्रिय राक्षसी थी, जिसके कारण रावण में ब्राह्मण जैसी बुद्धि और राक्षस जैसी ताकत थी। रावण एक कुशल राजनीतिक सेनापति और वास्तुकला में समृद्ध होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। रावण ने अपने बल से कई योद्धाओं को परास्त किया था। रावण को मायावी कहा जाता था क्योंकि उसे तंत्र साधना और तरह तरह के जादू आते थे। साथ ही रावण को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था और वह स्त्रियों का सम्मान भी नहीं करता था। उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन्हीं सभी कारणों से सभी उससे भयभीत रहते थे। ज्ञानी और पंडित होने के बावजूद रावण महिलाओं को वासना की नज़रों से देखता था। आइए आगे वीडियो में जानते हैं कि रावण ने किन किन महिलाओं पर अपनी वासना की दृष्टि डाली। पहला, रंभा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रंभा नाम की एक अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं में पारंगत थी। रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम नलकुबेर था। रंभा नलकुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वह रावण की बहू लगती थी। रावण ने कामातुर होकर रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। विलकती हुई रंभा अपने प्रेमी नलकुबेर के पैरों पर गिर पड़ी थी। रंभा ने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। नलकुबेर महामना थे। उनमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षत्रिय सी वीरता थी। अपने प्रेमी के साथ हुए अत्याचार से क्रोधित होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकते जब तक वह ऐसा नहीं करना चाहती हो। दूसरा, माया पर बुरी नजर। रावण शुरू से ही एक क्रूर व्यक्ति था जो कभी भी स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था। वह हर स्त्री पर बुरी नजर रखता था। कहा जाता है कि एक बार रावण अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी। माया के पति उस समय वैजंतपुर के संभर राजा थे। एक दिन रावण संभर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसाने का प्रयास किया। यह बात जब माया ने अपने पति संभर को बताई तभी संभर ने रावण को बंदी बना लिया। ठीक उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संभर की मृत्यु हो गई, जिस वजह से माया सती होने लगी। तब रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई है, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। तीसरा, तपस्वी पर बुरी नजर। रामायण में बताया है कि जब एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से आसमान की सैर कर रहा था, तभी उसे नीचे जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, जिसे देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और उसे अपने साथ लंका ले जाने की इच्छा उसके मन में हुई। तो रावण ने अपने पुष्पक विमान से उतरकर उस तपस्वी के बाल पकड़ लिए और जबरन अपने साथ ले जाने लगा। तब क्रोध में आकर उस तपस्वी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दिया और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण होगी। चौथा, माता सीता। माता सीता के हरण की बात तो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। जब रावण ने माता सीता को पंचवटी के पास अपहरण करके 2 वर्षों तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। इसका कारण रंभा द्वारा दिया गया श्राप था। रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। रावण व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हारे को श्री
राम की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। 5वां, मंदोदरी। कहते हैं जब रावण मंदोदरी के पिता मयासुर से मिलने पहुंचा, वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मयासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मयासुर ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण करके अपने साथ ले गया। फिर दोनों राज्य में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि वह कौन सा योद्धा है जो स्त्रियों के ऊपर हमेशा से बुरी नजर रखता था। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।